ओम शांति। आज 19/7/1969 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली में जीरो और हीरो बनो। तो बाबा ने कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं वो कला सिखाई है। तो उस कला के लिए बाबा ने कहा कि बाबा आज आया ही है बच्चों की पॉलिश करने के लिए। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश बाकी रही थी तो बाबा आज वो करने आए हैं। कि शरीर में होते भी बाबा ने कहा ऐसा पाठ पक्का कर लो कि आत्मा दिखाई दे। जो भी सभी धारणाएं सुनी उन सभी को जीवन में लाने के लिए पहला पाठ ही बच्चों को पक्का करना होगा, आत्मिक दृष्टि का। और यह अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है बच्चों की, इसलिए सर्विस की सफलता जितनी निकलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं दिखती। तो सारे दिन में बाबा ने कहा आत्मिक स्मृति में कितना रहते हो, इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी बच्चे देख सकते हैं। तो आवश्यकता है समा पर परवाने बनकर फिदा होने की। बाबा ने कहा अपने समान अर्थात जीरो बनाने के लिए आए हैं बाबा। तो जीरो के बीच में बिंदी लगा दी जाती है। तो जितना आप जीरो बनाएंगे तो उतना ही बाबा ने कहा हीरो बनना सहज होगा। तो खास जीरो याद करने के लिए बाबा ने सभी सभा में रहने वाले बच्चों को याद किया है, क्योंकि जीरो और हीरो ये दो बातें याद रखनी होंगी तो बाबा के समान सर्व गुणों से संपन्न बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा आप सभी की इच्छा भी यही है कि हम बदलें और समय भी बदल जाए, अपने घर हम जल्दी चले जाएं। लेकिन जब घर चलने की इच्छा है सब में, फिर ये दो बातों को याद रखना होगा कि कमियों के बजाय कमाल कर दिखाएंगे। कमियां खत्म हो जाएंगी बाबा ने कहा, लेकिन जहाँ भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखने में आएगी। इसलिए बाबा ने कहा अब कमाल करो। और बाकी क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है, थोड़े समय के लिए छोड़ा है या सदा काल के लिए छोड़ दिया है, जो कमियां देखने की आदतें हैं ये भी देखना होगा। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है व स्वयं की शक्ति से छोड़ दिया है। संगठन की शक्ति तो सहारा देती है कमियों को निकालने में, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ साथ हमें स्वयं की शक्ति भी बहुत आवश्यकता पड़ती। तो जब भी हमने छोड़ा वह सदा काल के लिए छोड़ा है या थोड़े देर के लिए बाबा ने कहा छोड़ा है। तो जितना जितना अपने को बलिहारी बनाएंगे उतना ही बाबा के आप गले की हार भी बनते जाएंगे। तो अभी बलिहार होंगे बने, फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। तो ऐसे बाबा ने हमें कुछ बातों पर अटेंशन दिलाया है कि जितना जितना आप स्वयं को बदलेंगे अर्थात बिंदु स्वरूप में स्थित होंगे उतना ही आप अपनी कमियों को भी देख पाएंगे और उतना ही आप कमाल करने में बाबा के सहयोगी बन सकेंगे। अब सुनेंगे बाबा की वाणी हम विस्तार से। आज किस लिए बाबा ने सभी को बुलाया हुआ है? बल भरने के लिए बुलाया है। बल भरने के लिए बुलाया है तो किस बात की निर्बलता समझते हो? विशेष किस बात में बल भरना है? सर्विस में भी बल किससे भरेगा? तो अपने में कितना बल भरा है ये देखना होगा। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति, तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। बाप दादा तो आई हैं देखने के लिए कौन सा जेवर बाप दादा का है। सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हो। अभी जेवर तो तैयार हो गया, लेकिन तैयार होने के बाद क्या होता है? पॉलिश होती है। तो अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है ना वह यही है कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्ति स्थिति में रहने का विशेष समय देना होगा। अव्यक्ति स्थिति की पॉलिश ही बाकी रह गई है। तो आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप को देखो, शरीर में होते भी आत्मा को ही देखो। यह पहला पाठ बाबा ने कहा ब्राह्मणों को पक्का करना होगा। इसकी ही आवश्यकता भी है आज। जो भी समय धारणाएं बाबा ने सुना दी सभी को, उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ बच्चों को पक्का करना पड़ेगा। आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है, सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले। उसका भी मुख्य साधन यही है कि आत्म स्थिति में रहकर सर्विस करनी है। पहला पाठ ही पॉलिश है, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया है सारे दिन में यही आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है? इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी ज़्यादा देख रहे हो। ये अवस्था समा है और समा पर परवाने ना चाहते भी फिदा हो जाते हैं। तो आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने के लिए भट्टी में आई हो? आप लोग बहुत सोचते हो परंतु बहुत सहज है, अपने समान बनाने लिए बुलाया है। अपने समान अर्थात जीरो बनाने।
तो जीरो के बीच वह बिंदी भी आ जाती है और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य भी हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। तो खास जीरो को याद करने के लिए बुलाया है। सभी से छोटा रूप बाप का और आप सभी का है। तो अब जीरो का याद रखेंगे ना तो हीरो तो बन ही जाएंगे। अब हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी होता है। वो रतन को भी हीरो कहा जाता है और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो समझा किस लिए बाबा ने बुलाया है? सिर्फ 2 अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। ये 2 बातें याद रखना तो बाबा के समान सर्व गुणों से संपन्न बन जाओगे। विस्तार को भी समाया जाता है। तो 15 दिन इतनी स्टडी की आपने, बहुत कॉपियाँ भरी होंगी। तो बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीच में सुना रहे हैं और सभी भूल भी जाए, यह तो नहीं भूलेगा, यह याद रखो। फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदलें और समय भी बदले, अपने घर चलें। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर यह 2 बातें याद रखो। फिर कमियों के बजाय कमाल कर दिखाएंगे। कमियां खत्म हो जाएगी और जहाँ भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर जाएंगे? जीरो। जीरो में कोई बात नहीं होती है, कोई पिछले संस्कार नहीं होते। यहाँ छोड़ने भी आए हो तो फिर एक अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वह छोड़ चले हो, वह थोड़ा साथ में भी ले जाओगे। क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है? थोड़े समय के लिए छोड़ा है वह सदाकाल के लिए छोड़ा है, यह भी देखना। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया, वह स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। संगठन की शक्ति सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी बाबा ने कहा जब भी जो छोड़ा है वह सदाकाल के लिए छोड़ा है या थोड़े बहुत समय के लिए छोड़ा है। तो बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तो बच्चों की मदद से कार्य कर रहा ना। तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो आप बच्चे ही रहते हो ना, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो बाबा कैसे कमाल कर दिखाएगा। लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ कहाँ कम बनते हैं। माने कि बाबा की मददगार तो बन रहे हैं, बाबा की स्वर्ग लाने में परिवर्तन में बच्चे तैयार हैं, लेकिन कहीं कहीं बच्चों में हिम्मत कम दिखती है। अब कहाँ कहाँ हिम्मत छोड़ भी देते। अगर हिम्मत हो तो मदद ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी को जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से आएगी। और जो बलिहार होता है ना उसमें हिम्मत ज़्यादा होती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले का हार नज़दीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार होंगे। अगर बलिहार बन करके ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, जिसको बारिश कहा जाता। अभी प्रजा बहुत बनती है, बारिश कम बनती है। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नज़दीक आएंगे। तो अब बारिश बनाने का प्लान सोचो। तो बाबा ने कहा कि प्रजा तो बहुत बना ली है, लेकिन अब बारिश बनाना है। और बारिश बनाने के लिए बाबा ने कहा एक दूसरे की कमियां देखना बंद करो, कमाल करके दिखाओ, तभी बाबा का नाम वाला कर सकेंगे। तो सारा दिन हम जीरो से हीरो कैसे रहें उसका अनुभव करेंगे। ओम शांति।